अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आप कैसे हैं। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। तो आज हम चैप्टर नंबर 6 जो है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज़, उसके हम जो है वो MCQs करेंगे। तो इसका पार्ट 1 है, मतलब चैप्टर बड़ा है, तो मैंने इसके 2-3 पार्ट्स में जो है ना वो इसको डिवाइड किया है, क्योंकि आपको पता है कि सीक्वेंस एंड सीरीज़ जो है ना बेसिकली उसके अंदर आप 3 टॉपिक पढ़ते हैं, AP, GP एंड HP। तो पहले इसी तरह इसके ना मैं मुख्तलिफ इसके जो है ना पार्ट्स बनाऊंगा, ठीक है, ताकि आप डिटेल से जो है ना इसके MCQs को तैयार कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 जो हमारा है वो है कि इन द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज़ गिवन बाय, उसने आपको जो है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का फार्मूला दिया हुआ है an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। इसमें कह रहा है कि इफ़ a इज़ 3 है और d जो है वो 5 है, व्हाट इज़ द 10th टर्म। तो थोड़ा सा आपको बता दूं बेटा, इस फार्मूले के मुताबिक an जो है इसको nth टर्म कहते हैं, A इज़ द फर्स्ट टर्म एंड N इज़ द नंबर ऑफ टर्म्स। अगर कोई भी एक सीक्वेंस आपको दे दी गई है और पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका मतलब वो N की बात कर रहा है, तो N का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, और D क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, यानी दो टर्म्स के दरमियान डिफरेंस कितना है। तो अर्थमेटिक जो सीक्वेंस होती है बेटा, उसमें कोई भी अगर सीक्वेंस दी जाए तो उसके अंदर अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट हो, यानी एक जैसा हो, तो वो AP कहलाती है, जिसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी बोलते हैं। तो इसमें देखें हमने क्या करना है, हमने जो है वो उसने कहा कि द nth टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज दिस वन, इफ A ये है, D ये है, और उसने कहा आप क्या करें, व्हाट इज द 10th टर्म, आपने 10th टर्म फाइंड आउट करनी है। तो मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है साथ साथ सारे पार्ट्स को, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझा पाऊँ। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये मिल रहा है, फर्स्ट जो है उसमें A जो है वो 3 था, D जो है वो 5 था, और उसने कहा था 10th टर्म से फाइंड आउट करो, और N जो है वो 10 है, क्योंकि हमने 10 नंबर ऑफ टर्म्स को जो है ना वो फाइंड आउट करना है, तो दैट्स वाई N जो है वो 10 होगा। तो फार्मूला क्या है, AN इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो सिंपल आप वैल्यूज लगाएं, A की वैल्यू मैंने 3 लगा दी, ठीक है, N की वैल्यू 10 लगा दी, D की वैल्यू आपको गिवन थी जो कि 5 है। तो 10 में से 1 9 आ गया, 9 को 5 से मल्टीप्लाई किया 45, 45 को 3 में ऐड किए जाएंगे तो आपके पास 10th टर्म जो है वो 48 आ जाएगी। यानी कोई भी एक ऐसी सीक्वेंस जिसकी फर्स्ट टर्म 3 हो, कॉमन डिफरेंस 5 हो, और उसकी 10th टर्म जो है ना वो 48 होगी। तो इसका राइट आंसर जो है वो 48 है। अगर आप इसको देखेंगे तो आपको ऑप्शन में नजर आ रहा है 45, 48, 50 एंड 53, तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो 48 है। सेकंड पे चलते हैं, उसने लिखा है व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस इन द सीक्वेंस। कॉमन डिफरेंस इसमें क्या है, कॉमन डिफरेंस कैसे आता है, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें। यानी देखिए 10 में से 7 को माइनस करता हूं 3, 13 में से 10 माइनस करता हूं 3, 16 में से 13 माइनस करता हूं तो 3, तो कॉमन डिफरेंस इसका जो है वो 3 आएगा। तो उसकी राइट ऑप्शन जो है वो C है। तो थर्ड जो है उसने लिखा है इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन AP इज 10 एंड द सेवंथ टर्म इज 22, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। यानी उसने आपको क्या दिया हुआ है, उसने कहा इफ द थर्ड टर्म ऑफ द AP इज 10, यानी थर्ड टर्म 10 दे दी गई है, और सेवंथ टर्म जो है वो 22 दी गई है, यानी सेवंथ टर्म 22 है और जो थर्ड टर्म है वो 10 है। उसने कहा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म का मतलब A इज द फर्स्ट टर्म, वो आपने फाइंड आउट करनी है। तो देखें मैंने स्टूडेंट्स इसमें सॉल्व किया हुआ है, आपको दिखाता हूं। ये है थर्ड, इसमें देखें जो है वो आपने क्या करना है, थर्ड टर्म आपको गिवन थी 10 और सेवन टर्म आपको गिवन थी 22, और उसने कहा था फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करें। तो मैंने फार्मूला लिखा AN इजिकल टू A प्लस n-1 इंटू डी। तो देखें बेटा, इसमें थर्ड टर्म का फार्मूला हमेशा याद रखिएगा A प्लस 2D होता है। अगर 4 टर्म हो तो उसका फार्मूला A प्लस 3D, अगर A 5 हो तो उसका फार्मूला A प्लस 4D, यानी एक कम। अगर मैं A10 लिखता हूं तो A10 का फार्मूला क्या होगा, यानी 10th टर्म का फार्मूला क्या हो गया, A प्लस 9D, एक उससे कम। तो थर्ड टर्म का फार्मूला आप याद कर लें, वो A प्लस 2D होता है। तो देखिए सिंपल मैंने क्या किया बेटा, A3 की वैल्यू क्या है 10, तो A3 की जगह मैंने 10 लिख दिया, A प्लस 2D इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। इस टाइप का एक MCQs लाजमी आएगा पेपर में, इसको अच्छी तरह समझ लें। अभी मैंने क्या लिखा, सेवंथ टर्म। अभी आप देखें आपको सेवंथ टर्म उसने दी हुई थी 22, तो सेवंथ टर्म का फार्मूला क्या बनेगा, जैसे थर्ड टर्म का फार्मूला A प्लस 2D, इससे एक कम, इसी तरह सेवन टर्म का फार्मूला
इससे एक कम यानी 6, तो a प्लस 6d। तो 7 टर्म की देखें वैल्यू क्या लिखी हुई है 22, मैंने 22 लिख दी, तो ये फार्मूला बन गया a प्लस 6d इज इक्वल टू 22, ये आपकी सेकंड टर्म आ गई। ठीक है, अभी मुझे क्या फाइंड करना है, a फाइंड करना है। मुझे a फाइंड करना है तो मैं d को एलिमिनेट करूंगा, तो देखिए अगर मैं यहां से 3 से मल्टीप्लाई करूं तो ये भी 6d हो जाएगा, ये भी 6d, दोनों कैंसिल होंगे, a आ जाएगा। तो मैंने लिखा ये जो क्रॉस ING लिखा हुआ इसका मतलब है मल्टीप्लाइंग। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 3, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन सब्ट्रैक्ट फ्रॉम द 2, बट 2 से जो है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो मैंने a प्लस 6d इज इक्वल टू 22 लिखी, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, 3a प्लस 3 2 6d और 10 3 30, ये देखे मैंने लिखा। और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं नीचे वाले साइन चेंज होते हैं, तो देखें d कैंसिल हो गया, 3 में से आपने 1 माइनस किया तो माइनस का 2 है, और 30 में से 22 माइनस किया तो -8, तो माइनस दोनों तरफ से कैंसिल होगा, 2 राइट पे जाएगा, 8 से डिवाइड होगा, तो a इज इक्वल टू 4। तो आपने जो a फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी 4, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा स्टूडेंट्स वो क्या होगा, 4 होगा। ठीक है, तो ये आगे देखिए उसने कहा थर्ड टर्म जो है वो 10 है, 7 टर्म 22 है, फर्स्ट टर्म फाइंड करें तो फर्स्ट टर्म इसकी 4 होगी। अभी मैंने सारा आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी हम फोर्थ की तरफ चलते हैं। फोर्थ में लिखा हुआ है इफ द फिफ्थ टर्म ऑफ द AP इज 20, बिल्कुल थर्ड की तरह उसने कहा फिफ्थ टर्म जो है वो 20 है और नाइन्थ टर्म जो है वो 36 है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। इसमें क्या फाइंड करना था, हमने फर्स्ट टर्म फाइंड करनी थी A, इसमें कॉमन डिफरेंस यानी D बिल्कुल उसी तरह ही होगा। मैं फिफ्थ टर्म यानी A5 लिखूंगा 20 के इक्वल, और नाइन्थ टर्म का मतलब A9 के आगे लिखूंगा 36, और कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड करना होगा। तो देखिए मैं फोर्थ को करता हूं बेटा, ये देखेंगे ये है फोर्थ। ठीक है, फोर्थ में देखें क्या लिखा हुआ है, फिफ्थ टर्म 20 दी गई है, नाइन्थ टर्म 36 दी गई है, और आपने कॉमन डिफरेंस है उसको फाइंड आउट करना है। तो देखें फिफ्थ टर्म का फार्मूला क्या होगा, इससे a कम a प्लस 4d, तो मैंने A5 यानी A5 की वैल्यू 20 लगाई, ये देखें, और बाकी a प्लस 4d से इक्वेशन नंबर 1 कर दिया। ठीक है, और आपको और क्या गिवन था, आपको नाइन्थ टर्म गिवन थी। तो देखें नाइन्थ टर्म आपको गिवन है, तो A9 का फार्मूला क्या बनेगा, a प्लस 8d, इसको याद कर लें। तो अभी आप देखें A9 की वैल्यू 36 गिवन है, वो मैंने लिख दी 36, और a प्लस 8d एज इट इज, ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। इसमें आपने d को फाइंड करना है, तो सिंपल देखें, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखें और इक्वेशन नंबर 2 को देखें, तो मैं अगर 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो देखें a कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने लिखा सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम 2, तो 2 लिखी a प्लस 8d इज इक्वल टू 36, और 1 क्या लिखी a प्लस 4d इज इक्वल टू 20, ये 1 लिखी हुई है। तो सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज होते हैं, साइन चेंज हुआ देखें a कैंसिल हो गया, 8 में से 4 आ गया, और 36 से 20 माइनस किया 16, 4 राइट पे जाएगा, डिवाइड हुआ, तो d जो है वो 4 आ गया। आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था। ठीक है, आपको नाइन्थ टर्म और फिफ्थ टर्म दी गई थी, आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड करना था, तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगी, 4 होगी, यानी इसकी राइट ऑप्शन 4 होगी, यानी A। तो मैंने देखिए सारा आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। फिफ्थ की तरफ चलते हैं। द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP आर Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। वो कह रहा है कि ये एक आपको जो है वो nth टर्म दे दी गई है, ठीक है, और आपने इसकी फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करनी है। nth टर्म आपको क्या दी गई है, Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। तो देखिए मैंने इसको सॉल्व किया, आपको इक्वेशन क्या दी थी, फार्मूला क्या दिया हुआ था, Sn इज इक्वल टू 5n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है, और a आपने फाइंड करना है। तो सिंपल देखिए बेटा, अगर आप n की जगह पे 1 पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट टर्म आ जाएगी। अगर आप सम भी लेते हैं तो फर्स्ट सम का भी फर्स्ट टर्म वही होती है जो कि AP के सम की होती है। ठीक है, S से मुराद जो है ना वो सीरीज एक्चुअली। तो अभी आप देखिए, इसलिए मैंने S1 जो है वो फर्स्ट टर्म होती है, इसी तरह A को भी फर्स्ट टर्म कहते हैं, दोनों को मैंने इक्वल कर दिया। तो अभी आपने सिंपल क्या किया, n की जगह पे 1 पुट कर दें, n की जगह 1 पुट किया, ठीक है, इधर भी n की जगह पे 1 पुट किया, तो ये देखिए क्या आ गया 5, ये क्या आ गया 3, 5 प्लस 3 8, तो फर्स्ट टर्म जो है इसकी 8 होगी। तो आपको ये एक उसने nth टर्म आपको दे दी गई थी, ठीक है, और उसने कहा था फर्स्ट टर्म फाइंड करें, तो फर्स्ट टर्म आपके पास 8 आएगी, फर्स्ट टर्म आपके पास 8 आएगी। तो देखें फर्स्ट टर्म 8 आएगी, तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो B होगी। ठीक है जी, सिक्स्थ पे चलते हैं। तो सिक्स्थ में देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा हुआ है, सिक्स में लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। वो कह रहा है इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कौन सी नहीं है। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसको अगर आपने चेक करना है तो कॉमन डिफरेंस जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए, यानी एक जैसा। तो देखिए सेकंड टर्म से फर्स्ट टर्म माइनस की, 8 में से 4 4, 12 में से 8 4, 16 में से 12 4, इसका मतलब है ये AP है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। 4 में से 2 2, ठीक है, 8 में से 4 4, 10 में से 8 2। तो देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस चेंज आ रहा है, 4 में से 2 2, 8 में से 4
4 आ गया और 10 में से 8 2, इसका मतलब है ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। बाकी तीनों हैं कैसे, 10 में से 7 3, 13 में से 10 3, देखें 0 में से -1 करेंगे तो 1, 1 में से 0 1, 2 में से 1, तो इसका मतलब है कि ये A C और D AP है लेकिन B AP नहीं है। और उसने ये पूछा था इसमें बताएं कौन सी AP नहीं है, यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो क्या होगी, B होगी। ठीक है स्टूडेंट, समझ आ रही है आपको। तो इस तरीके से जो है ना आपका ये 6 भी हो गया। अभी हम चलते हैं 7 की तरफ। ठीक है, थोड़ा सा आपको होगा, ये आ गया 7, तो 7 को करते हैं जी स्टूडेंट्स। तो 7 जो है बेटा, उसमें देखें उसने लिखा हुआ है ये फाइंड है लफ्स, ये लफ्स है फाइंड। आपने क्या फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ एन एपी वेयर द फर्स्ट टर्म इज 5। फर्स्ट टर्म आपको 5 दी गई है और लास्ट टर्म आपको 50 दी गई है और उसने कहा इसका कॉमन डिफरेंस 5 है, इसका कॉमन डिफरेंस 5 है। आपने फाइंड क्या करना है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। तो मैंने आपको बोला था कि नंबर ऑफ टर्म जो होती है स्टूडेंट्स वो क्या होती है, n होती है। तो उसने कहा फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, यानी n फाइंड करना है एपी का। फर्स्ट टर्म आपको 5 दी गई है और लास्ट टर्म को क्या बोलते हैं, an। याद रखें स्टूडेंट्स, लास्ट टर्म को an बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को a बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस को d बोलते हैं। और उसने कहा एंड द कॉमन डिफरेंस इज 5। तो देखिए मैंने इस 7th को सॉल्व किया है, मैं आपको दिखाता हूं और एक्सप्लेन करता हूं कि इसको किस तरीके से सॉल्व किया गया। तो देखिए बेटा, ये आ गया हमारा 7। ठीक है जी, तो 7 में देखें a आपको दी गई थी 5, an आपको दिया गया 50, d आपको दिया गया 5 और n आपने फाइंड करना है। फॉर्मूला लिखा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह पे 5, nth टर्म आपको गिवन थी जो कि 50 है और उसके अलावा d आपको गिवन था 5, आपने लगा दिया। अभी आप देखें 5 को मल्टीप्लाई किया 5n माइनस 5। ठीक है, अभी आप देखें 5 से कैंसिल हो गया, 5n इज इक्वल टू 50 आ गया। 5 राइट पे गया तो 50 से डिवाइड हुआ तो n जो है वो 10 आ गया। अगर फर्स्ट टर्म 5 हो, nth टर्म 50 हो, कॉमन डिफरेंस 5 हो, तो कितनी नंबर ऑफ टर्म होगी, वो 10 होगी। तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, वो 10 है। ये देखें इसकी राइट ऑप्शन C 10 है। 8th पे चलते हैं। इफ द 9th टर्म ऑफ AP इज 0, वो कह रहा है सॉरी nth टर्म, वो कह रहा है कि अगर इफ द nth टर्म ऑफ द AP इज 0, nth टर्म जो है वो अगर 0 हो, व्हाट इज द n, वो कह रहा है n क्या होगा व्हेन a इज इक्वल टू 10 एंड d इज इक्वल टू -2। इसमें आपको कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म दी हुई है और उसने कहा है an दिया हुआ है यानी nth टर्म को an लिखते हैं। उसने कहा इफ द nth टर्म ऑफ द AP इज 0, व्हाट इज n आपने फाइंड आउट करना है, फर्स्ट टर्म गिवन है और कॉमन डिफरेंस गिवन है। तो देखिए मैंने इसको किया हुआ स्टूडेंट्स, इसको देखते हैं। तो देखें स्टूडेंट्स, ये लिखा हुआ है an यानी nth टर्म उसने 0 दी हुई थी, फर्स्ट टर्म जो है वो बेटा 10 है, फर्स्ट टर्म उसने गिवन थी 10 है और d भी गिवन था जो कि -2 है और n आपने फाइंड आउट करना था। तो फार्मूला लिखा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म आपको 0 गिवन थी, 0 लिख दिया, a आपको गिवन है 10 लिख दिया, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या आ गई -2। इसको हम मल्टीप्लाई करें, -2 आ गया, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हुआ +2, 10 और 2 कितने हो गए 12, तो -2n और 10 और 2 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 12 को राइट ले गया, माइनस दोनों तरफ से माइनस भी कैंसिल हुआ, 2 राइट पे जाएगा, डिवाइड होगा, 2 6 12, तो n जो है वो आपके पास 6 होगा। उसने कहा अगर nth टर्म 0 है और फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस -2 है तो आप n फाइंड करें, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी, तो वो n होगी 6। तो इसकी राइट ऑप्शन जो है वो स्टूडेंट 6 होगी। ठीक है, इसकी राइट ऑप्शन 6 यानी कि C होगी। ठीक है स्टूडेंट, अभी हम चलते हैं 9th की तरफ। 9th में लिखा हुआ है उसने, ये देखिए थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो 9 जो है वो लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन 10th टर्म एंड 5th टर्म, यानी वो कह रहा है जो 10th टर्म है, 10th टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, A10 से, और 5th टर्म को A5 से। वो कह रहा है 10th और 5th टर्म का जो डिफरेंस है वो 15 है, वो 15 है। व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, यानी कि आपने डी फाइंड करना है। फिर स्टूडेंट सुन लीजिएगा, डिफरेंस का मतलब माइनस होता है, यानी 10th टर्म और 5th टर्म का जो डिफरेंस है वो 15 है। ठीक है, ये देखें मैंने किया हुआ इसको, तो ये देखें ये आपके पास आ गया 10th टर्म, ये आगे 5th टर्म, ये उसका डिफरेंस आ गया। ठीक है, उसने कहा 10th टर्म और 5th टर्म का जो डिफरेंस है वो 15 है, आप कॉमन डिफरेंस फाइंड करें यानी कि डी। तो अभी आप देखें 10th टर्म का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, 1 इससे कम यानी a प्लस 9d, और 5th टर्म का फार्मूला a प्लस 4d इससे 1 कम।
अभी अब वो किसके इक्वल है 15 के, ब्रैकेट ऑफ करें a प्लस 9d माइनस a, और ये प्लस और माइनस माइनस, ये माइनस है बेटा, ठीक है, 4d आ गया, a से कैंसिल हुआ, 9 में से 4 5d इज इक्वल टू 15, 5 को राइट पे लेकर जाएंगे तो 5 3 जा 15, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास कितना आ गया d। उसने कहा था द डिफरेंस बिटवीन 10th टर्म एंड 5th टर्म इज 15, व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस इसका 3 आएगा। तो राइट ऑप्शन अभी हम देखते हैं हमारे पास क्या है, तो ये देखिए बेटा राइट ऑप्शन इसकी 3 आ गई, ठीक है, तो ए इज द राइट ऑप्शन। मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। उसके बाद देखिए 10th की तरफ चलते हैं, उसने लिखा हुआ है इन एन एपी, यानी वो कह रहा है एपी में क्या है, इफ द फर्स्ट टर्म इज 3, फर्स्ट टर्म 3 है, ठीक है, और 20th टर्म जो है वो 60 है, वो कह रहा है उसकी 20th टर्म यानी A20 जो है वो क्या है 60 है, और फर्स्ट टर्म यानी A की वैल्यू 3 है, और उसने कहा व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस, यानी कि D फाइंड आउट करो, कॉमन डिफरेंस फाइंड करे, ठीक है बेटा। AP में उसने 20th टर्म दी है और फर्स्ट टर्म दी है और कॉमन डिफरेंस आपसे पूछा है, तो देखिए मैंने किया है 20th को, अब देखिएगा उसने लिखा ये है A आपको फर्स्ट टर्म दी हुई है, 20th उसने कहा 60 है, यानी 20th टर्म 60 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड करें, तो फार्मूला जो है 20th टर्म का क्या बनता है, इससे एक कम A प्लस 19D, तो मैंने A20 की वैल्यू लगाई, ये देखें 60, A की वैल्यू 3 और 19D, 3 को मैं लेफ्ट पे ले आया, माइनस हो गया, तो 60 में से 3 माइनस किया तो बेटा 57 आ गया, 19 को राइट पे लेके जाऊंगा, डिवाइड होगा, 19 3 जा 57 होता है, तो कॉमन डिफरेंस आपके पास 3 आ गया, तो 3 इसकी जो है ना वो राइट ऑप्शन है, तो ये 3 यानी कि बी जो है, बी इसकी राइट ऑप्शन है, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से हमने ये फर्स्ट पार्ट मैंने कर दिया, सेकंड पार्ट इंशाल्लाह जल्दी जो करूंगा, ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी अर्थमेटिक सीक्वेंस कंप्लीट हुआ। इससे नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आ रहा है वो अर्थमेटिक मीन का है, क्योंकि आपने हर चीज में 2 चीजें पढ़नी है, यानी अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक सीक्वेंस, फिर इसी तरह ज्योमेट्रिक मीन, ज्योमेट्रिक सीरीज, फिर इस तरह हार्मोनिक सीक्वेंस और हार्मोनिक मीन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इंशाल्लाह दोबारा मैं आपसे हाजिर होता हूं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।